ओके, चलिए भाई, अपन अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा? सर्कल। तो सर्कल के अंदर अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ टेंजेंट देखा था। अपन ने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ टेंजेंट, है ना। अपन ने देखा था कि कोई भी अगर अपने पास में एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल के रेस्पेक्ट में एक लाइन की जो पोजीशन है वो क्या क्या हो सकती है? वो लाइन एक्सटर्नल लाइन हो सकती है, वो लाइन अपने पास टेंजेंट हो सकती है, और वो लाइन अपने पास में क्या हो सकती से भी जा सकती है ना। अगर 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है तो लाइन हो जाएगी सेकंड, अगर टच करके जा रही है तो दैट इज टेंजेंट, एंड अगर ना तो टच कर रही है और ना ही कट कर रही है, दैट मींस वो लाइन कैसी हो जाएगी? एक्सटर्नल लाइन। क्लियर है वाली बात। इस लाइन की इन जनरल इक्वेशन अपन ने ले ली थी। इन जनरल इस लाइन का इक्वेशन लिया था अपन ने, क्या? y is equals to mx plus c अपन ने लिया, और इस सर्कल की इक्वेशन को अपन ने लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या है भाई? जल्दी से बता दो। सेंटर इज 0,0 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास? इसकी जो भी रेडियस है वो क्या हो जाएगी इस सर्कल के लिए? रेडियस इज r। तो इस केस में जब अपन ने इन दोनों इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, तो वहां पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आया था अपने पास? c का वैल्यू आ गया था प्लस माइनस r टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर आ गया था। क्लियर थी ये वाली बात? तो यहां से अपने पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म y equals to y is equals to mx प्लस माइनस r टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या आ गया था? m स्क्वायर आ गया था। क्लियर है वाली बात सबको? यस सर। तो यहाँ से फिर अपन ने टाइप्स ऑफ टेंजेंट की अपन ने बात की। तो टाइप्स ऑफ टेंजेंट में सबसे फर्स्ट में क्या आ जाएगा अपने पास? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बात की कौन सी? स्लो फॉर्म की बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने किसका बात किया? स्लो फॉर्म। तो इसके अंदर अपने पास में गिवन क्या होगा भाई? स्लो फॉर्म में अपने पास गिवन क्या होगा? स्लो फॉर्म में अपने पास गिवन होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा एंड वो कहेगा कि फाइंड द टेंजेंट हुज स्लोप इज दिस, है ना। या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो हो सकता है वो डायरेक्टली स्लोप दे दे अपने को, और हो सकता है वो इनडायरेक्टली स्लोप दे दे। इनडायरेक्ट देने का मतलब वो ये बोल देगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू लाइन दिस, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो इस टाइप से वो क्या कर सकता है अपने को? इनडायरेक्टली भी दे सकता है। क्लियर है वाली बात? ओके, तो स्लोप ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे अपन क्या एज्यूम कर लें? लेट इट बी m। अपन ने स्लोप क्या लिया? m लिया। क्लियर है भाई? तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 पोजीशंस बनेगी। अपन ने क्या लिया था एक बार के लिए? तो सर्कल लिया विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। तो इस केस में जो भी m स्लोप का टेंजेंट होगा, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इज y is equals to mx plus minus r times the square root of 1 plus m square। और अगर यहाँ पे अपना सेंटर जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाए? सेंटर इज शिफ्टेड टू द पॉइंट x1, y1 एंड रेडियस सेम क्या? r। तो इस केस में जो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो जाएगी अपने पास? y minus y1, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? m times x minus x1 प्लस माइनस r टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर थी वाली बातें? यस सर। ओके, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? ओरिजिन को, या जो भी सेंटर ऑफ सर्कल है उसको अगर अपन ने 0 0 ओरिजिन से कहां पे शिफ्ट कर दिया? x1, y1 पे शिफ्ट कर दिया, तो फिर अपने को सीधे सीधे डायरेक्टली क्या पता चलेगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो किससे शिफ्ट हो जाएगा? x1, y1 से। फिर न्यू इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी? y minus y1 is equals to m times x minus x1 plus minus r times square root of 1 plus m square। अब यहाँ पे ये वाली जो भी लाइंस है वो कितनी लाइंस है? 2 लाइन है। इसका मतलब सर्कल पे सेम स्लोप की 2 टेंजेंट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भी। एक टेंजेंट तो ये ना, और दूसरा टेंजेंट इसी सेम स्लोप का टेंजेंट जो है वो यहाँ के यहाँ जाएगा। सिमिलर इसमें भी क्या बनेगी? 2 टेंजेंट बनेगी। तो कोई भी जो सर्कल है उस पे सेम स्लोप की नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं अपन लोग? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। ओके, तो स्लोप पे अपन लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, तो देखिए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पे लिखो क्वेश्चन फटाफट से। द क्वेश्चन इज find the equation of tangent, find the equation of tangent, find the equation of tangent
on x square on the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equals to 0, which is parallel to the line 3x minus 4y minus 7 is equals to 0. तो इस केस में उसने क्या किया, जो भी अपने को स्लोप देने का स्लोप जो दिया लाइन की, जो भी टेंजेंट की स्लोप दी है वो उसने क्या दिया है, इनडायरेक्टली दिया है कि वो जो भी स्लोप है वो कहां से फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट की जो स्लोप है वही स्लोप क्या है, इस लाइन की स्लोप है, तो इस लाइन की जो भी स्लोप है वो अपन फाइंड आउट करेंगे, वही क्या हो जाएगी, उस टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। ओके, तो फटाफट से फाइंड आउट कर डालो, दो टेंजेंट आएंगी और दोनों की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बताओ फास्ट। फटाफट से फाइंड आउट। Find the equation of tangent on the circle this which is parallel to the line that क्या आएगा, x y minus 2 equals to 3x by 4 minus 3 by 4 plus minus 15 by 4। ओके चलिए देख लेते हैं अभी। तो देखो अभी यहाँ पे अपन बात करेंगे, जो भी अपने पास सर्कल गिवन है उसका सेंटर क्या गिवन है। अपने को पता है कि सेंटर जो भी इस टाइप से अगर इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन अगर अपने पास में गिवन हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये अपन ने जनरल इक्वेशन लिया था सर्कल का। वैसे तो सर्कल के केस में क्या होता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है ना, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है। तो यहाँ पे अपन जब इन जनरल 2 डिग्री का अगर इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ऑफ 2 डिग्री, इसको रिप्रेजेंट करता है, एनी 2 डिग्री कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें जैसे सर्कल की कंडीशन लगाते हैं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इन जनरल इक्वेशन में तो क्या रहता है, a और b रहता है। लेकिन अपन ने इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए अपन ने क्या किया, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल एंड इक्वल टू क्या ले लिया, अपन ने 1 ले लिया, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, वेरिएबल ज्यादा नहीं बढ़े, ठीक है ना। क्योंकि अपने पास में इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें अगर x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा अगर कुछ भी दिया हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, 1 में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात। तो ये लिया, तो इस केस में फिर अपने पास जो सेंटर आता है, जो भी अपनी जनरल इक्वेशन जो ली थी अपन ने, लोकस से जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी उससे कंपेयर करने पे इसका सेंटर क्या आया था अपने पास, जल्दी से बता दो, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 1/2 अरे बेटा जी minus जनरल 3 इक्वेशन का minus सेंटर 3 minus f
माइनस जी कोमा माइनस ऑफ एफ हो जाएगा। ओके, और अगर अपन बात करें रेडियस का, तो रेडियस क्या हो जाती है इस केस में अपने पास? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल रूट, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है वाली बात? ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग अपना इसका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा अभी? सेंटर हो जाएगा माइनस ऑफ जी, जी का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है कितना? -1, तो माइनस ऑफ -1 दैट इज 1, एंड एफ यहाँ पे कितना आ जाएगा? एफ यहाँ पे आ रहा है -2, तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? 2, तो सेंटर यहाँ पे आ गया 1,2। ओके, रेडियस की बात करें, आर की अगर अपन बात करें तो आर क्या हो जाएगा? द स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एंड ये हो जाएगा अपने पास कितना? +4, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 9, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 3 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस और नो? ओके, तो ये अपने पास सर्कल गिवन है, ये सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस अपने पास कितना है? 3, और सेंटर यहाँ पे कितना है? 1,2। ओके, अब अपने को टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है क्या हो जाएगी भी? m ऑफ t। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? जो इस लाइन का स्लोप है, और लाइन अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की गिवन हो तो उसमें स्लोप क्या हो जाती है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे कितना गिवन है? -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो दैट जाएगा। इज 3/4। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप भी यही हो जाएगा, लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि टेंजेंट कह रहा है कि इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। क्लियर है वाली बात? ओके, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा अपने पास कितना? 3/4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं अभी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा अभी? y माइनस y1 होगा अपना y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दैट इज 2 इज इक्वल्स टू m टाइम्स स्लोप यहाँ पे कितना है अपने पास? 3/4 टाइम्स ये हो जाएगा कितना? x माइनस x1, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दैट इज 1। ओके, एंड प्लस माइनस r टाइम्स, r यहाँ पे कितना गिवन है? 3 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3/4 का होल। क्लियर है? ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको सिंपलीफाई करके अपन क्या कर सकते हैं? इसकी सिंपलेस्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आया अच्छे से समझ में? आया अच्छे से समझ में ये? ओके, किसी को कोई डाउट? सर नोट कर लें। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? नहीं हुआ। ओके, नोट करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ भी, है ना? डन। ओके, चलिए, तो इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कि कोई भी अपने पास सर्कल गिवन है
उसके अंदर अपन पोजीशन चेक कर सकते हैं ना, किसी भी पॉइंट की अगर अपने को पोजीशन चेक करनी है तो अपन बता सकते हैं कि अगर पॉइंट जो है वो अगर इनसाइड हुआ तो कंडीशन क्या होगी, उस पॉइंट को उस सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाओ, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मींस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। एंड सेकंड थिंग इज इफ पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने पे वो इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मींस पॉइंट लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, or you can say like point is lie on the circle. Okay, and थर्ड कंडीशन अपनी क्या हो जाएगी भाई, जैसे ही अपन उसमें क्या करेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर पॉजिटिव दे रहा है, अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मींस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, या फिर ऐसा बोलेंगे कि वो पॉइंट जो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ओके, तो अब अगर एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है तो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी सर्कल जो गिवन है उस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन? एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो देयर कैन बी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम any external point to a circle. Okay, कोई भी अपने पास में अगर बाह्य बिंदु दे रखा है ना, आउटर साइड में कोई भी पॉइंट दे रखा है, तो वहां से अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए भाई, ये अपने पास में कोई भी एक सर्कल हो गया और ये कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन क्या कर सकते हैं? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, वैसा अपन ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो पॉइंट अपन क्या लें, ये वाला पॉइंट बता दो, तुम्हारी इच्छा से बता दो कि ये वाला जो भी पॉइंट है किस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उस एक्सटर्नल पॉइंट को अपन क्या ले, x1, y1 ले कि अल्फा, बीटा ले या a, b ले, क्या ले, बताइए। x1, y1 ले लो, अल्फा, बीटा। ये अपने पास में p पॉइंट दे रखा है, तो x1, y1 ले लिया इस वाले को। ओके, क्लियर है वाली बात? सर्कल का जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लें या इन जनरल लें? इन जनरल ले लेते हैं। ओके, तो ये जो भी अपने पास में सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन इन जनरल सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इन जनरल अपने पास में क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, सर्कल। दैट मींस इस सर्कल का जो भी अपने पास सेंटर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी माइनस एफ। ओके, गुड। नाउ अब अपन बात करने वाले हैं क्या, ये क्या हो जाएगी, इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया तो ये परपेंडिकुलर होगा भी, और इधर ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। पॉइंट्स को अपन ए और बी नेम दे दिया, ये हो जाएगी रेडियस। तो यहाँ पे r जो है वो क्या हो जाएगा इस केस में, r क्या हो जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। बेटा ये किसके माइक से आवाज आ रही है, चेक करो उसको। ओके, तो अपन ने बोल दिया कि लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m। यहां से जो भी अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ की उसमें से एक टेंजेंट की स्लोप अपन ने क्या बोल दी कि उसकी स्लोप क्या आ रही है अपने पास, लेट इट बी m। क्लियर है वाली बात? ओके, अगर स्लोप m है तो मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं, किसी भी एक टेंजेंट की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, y माइनस y1 दैट इज सेंटर। तो y प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास, g इज इक्वल्स टू द स्लोप m इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ प्लस f हो जाएगा, x प्लस f। ओके, ये हो जाएगा f प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, g टाइम्स x प्लस g हो जाएगा। तो इसमें से या तो प्लस वाला लें या माइनस वाला लें, एक बार के लिए अपन दोनों लिख देते हैं। r टाइम्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो चलिए भी यहाँ से अपन एक इक्वेशन ले लेते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, so the equation of tangent is y plus f is equals to the m times x plus g, okay, and plus या माइनस प्लस माइनस दोनों ही ले लो,
r टाइम से क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहां से इसको अपन इक्वल टू कितने शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा y प्लस एफ, और ये हो जाएगा अपने पास में क्या माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना भी m टाइम्स x प्लस जी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r टाइम्स से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या आ जाएगा m स्क्वायर। क्लियर है वाली बात? अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, या फिर ऐसा करें कि ये जो भी टेंजेंट है ये पास होगी कहां से, ये टेंजेंट कहां से पास होगी इस गिवन P पॉइंट से पास होगी। Yes, sir. ओके ऑल्सो passes थ्रू x1 y1, दैट मींस ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा दो भाई, तो ये हो जाएगा y1 Yes. प्लस f टाइम्स m इंटू x1 प्लस g इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। Yes, Okay. sir. Now on both sides squaring, both sides squaring करोगे तो हो जाएगा y1 प्लस f माइनस m टाइम्स x1 प्लस g का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द r स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस क्या हो जाएगा m। क्लियर है वाली बात? और इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी होगी इसकी ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। इज दैट क्लियर? ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी m में, यस और नो? Yes, sir. जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो यहाँ पे भी m स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी m स्क्वायर बनेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे m स्क्वायर की फॉर्म में तो आएगी वाली क्वाड्रेटिक जो है ये जो भी इक्वेशन है m स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, दैट मींस m में ये क्वाड्रेटिक बनेगा, यस और नो? Yes, sir. ओके अगर अपन क्या करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लेते तो ये इक्वेशन बड़ी इजी बन जाती है, ठीक है ना? तो अगर तुम लोगों ने यहाँ पे बोला कि नहीं सर अपन इन जनरल लेके सॉल्व करें तो इन जनरल लेकर के अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना? अब यहाँ पे m में ये क्या बनेगी क्वाड्रेटिक बनेगी। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो भाई ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, चलो एक बार ये यहाँ तक नोट डाउन करो फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नोट डाउन करो यहाँ तक। यस सर। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। बिल्कुल क्लियर आ रहा है बेटा। मेरा नेट कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होगा ऐसा। नोट डाउन 2 मिनट। No, sir.
डन सर। ओके अब इसको जैसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ये देखिए जरा क्या बन जाएगा। इस इक्वेशन को जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, y1 प्लस एफ, इसको एक टर्म लिया और इसको सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा m टाइम्स, इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं, y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर टाइम्स x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y1 प्लस f, है ना, और ये हो जाएगा x1 प्लस g टाइम्स m हो जाएगा, इज इक्वल्स टू r स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f y1, इज दैट क्लियर? प्लस नेक्स्ट हो जाएगा m स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर x1 g प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 y1 प्लस ये हो जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ g y1 प्लस ट्वाइस ऑफ f x1 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू, इक्वल टू में ये जो भी आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू अपना क्या था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ओके यस सर। तो ये हो जाएगा अपने पास, और वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू में एक बार के लिए आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस एम स्क्वायर टाइम्स जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टाइम्स एफ स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर टाइम्स सी। क्लियर है वाली बात? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके देखो एफ स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ये हो गया एफ स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अभी क्लियर है ये? Yes. ओके तो आप देखिए जरा यहाँ से m में जो भी क्वाड्रेटिक बना वो क्या बनता है, तो देखो m स्क्वायर कहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे m स्क्वायर, ये रहा अपने पास m स्क्वायर, जहाँ से भी m स्क्वायर कॉमन आ रहा है वहां से अपन क्या करेंगे m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जैसे m स्क्वायर कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, अभी यहाँ पे देखो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ से क्या आएगा अभी एफ स्क्वायर। क्लियर है? ये तो है एम स्क्वायर का टर्म, से yes or no? Yes, sir. नहीं बेटा यहाँ पे अपन ने क्या की कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है ना, यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। यहाँ से ये जो भी m था, ये m भी तो इन सब हर एक टर्म से क्या होना था, मल्टीप्लाई होना था। हाँ सर हाँ। चलो यहाँ पे ये क्या है कि जनरल फॉर्म लेने पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, वैसे हो जाएगा एक बार के लिए, इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने की कोशिश करते हैं। हटाओ इसको एक बार के लिए और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं इसको, जो भी टर्म्स है जो भी वैल्यूज है उनको उसी फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा अपन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर के करेंगे तो उससे मेरे ख्याल में ज्यादा इजी बनेगा। अब यहाँ से अपन सीधे सीधे डायरेक्ट ये लिख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। वो क्या है Yes, यहाँ से sir. अपने पास m में क्या मिलेगा, m में यहाँ पे क्या मिलेगा अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ओके Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, तो यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, m में क्वाड्रेटिक बन गया, यहाँ से अपन फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा तो यहाँ से m की वैल्यूज कितनी आएंगी, m1 और m2 दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से अपन ऐसा लिख देंगे कि देखो भैया, या फिर एक बार के लिए सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं ना, ज्यादा बेटर है। देखिए जरा ये हो जाएगा y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, इन्हीं की फॉर्म में ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर टाइम्स से कितना आ जाएगा x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस द ट्वाइस ऑफ y1 प्लस f इनटू m टाइम्स x1 प्लस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास r स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर एम। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? इस एम स्क्वायर को इक्वल टू इधर शिफ्ट करोगे और उसमें से एम स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x1 प्लस जी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y1 प्लस f इंटू x1 प्लस जी टाइम्स क्या हो जाएगा m। क्लियर है यहाँ तक? एंड प्लस ये हो जाएगा y1 प्लस f का होल स्क्वायर यस सर और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये m में क्या बन गया? क्वाड्रेटिक बन गया अपने पास। ये हो गया अपने पास m में क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से m की कितनी वैल्यूज आएंगी अपने पास? 2 वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक है तो m की 2 वैल्यूज आएंगी।